वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बूस्टर क्लास। तो मैंने 23 क्लासेस अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो 24 नंबर की होगी, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेसी शब्दों से स्टार्ट करते हैं। तो शरीर जो बॉडी होती है उसके प्राइवेसी शब्द कौन कौन से होंगे? तन, देह, काया, गात्र और डील। रुधिर, रुधिर जो ब्लड होता है उसके प्राइवेसी क्या क्या होंगे? खून, रक्त, लहू और शोणित। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। पहले अपन एक बार देख लेते हैं पूरी तरह से। सिर, सिर का होता है शीश, माथा, मुंड, सर और मस्तक। बाल, हेयर जो होते हैं उनका होता है केस, कच्छ, कुंतल, जटा और सिरोरू, ये होते हैं बाल के। कान के जो ईयर होता है अपना, जो ये कान होता है उसका प्राइवेसी होंगे कर्ण, श्रवण, श्रुति और श्रोत्र। क्या होते हैं? कर्ण, श्रवण, श्रुति और श्रोत्र। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि इनके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कौन कौन से याद रखने हैं। जैसे जैसे शरीर है, तो शरीर के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। एक तो गात्र, ठीक है, तो आपको गात्र और डील, ये दो आपको याद रखने हैं। रुधिर जो ब्लड का है उसके अंदर आपको याद रखना है शोणित। सिर, सिर का आप सब लोगों को पता होता है सिर का, तो सिर का एक मुंड याद रख सकते हैं आप। बाल, बाल जो हेयर होते हैं उसके लिए आप कच्छ याद रख सकते हैं और सिरोरू याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? कच्छ और सिरोरू। कान के लिए आप याद रख सकते हैं श्रोत्र और श्रुति, ठीक है, तो ये दो आप कान के लिए याद रख सकते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। कौन सा है? विलोम शब्द। विलोम शब्द याद रखने के लिए आपको दोनों जो लोम और विलोम है दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं, तभी आपको याद रहेंगे। सबसे पहले है विशिष्ट। विशिष्ट का सामान्य होता है, संयोग का वियोग होता है, पाश्चात्य का पौर्वात्य या पौरसत्य होता है, भीड़ का छीड़ होता है, निंदे का वंद्य होता है, आवर्तक, अनावर्तक, शोषक का पोषक, समास का व्यास। तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है, कई बार पूछा गया है और ये पूछा भी जा सकता है। संधि का विग्रह होता है, जो संधि होती है, ठीक है, इसका विलोम शब्द विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। और समास का व्यास होता है। पुरातन का नूतन होता है, जड़ का चेतन होता है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द। अनिकार्थी शब्द वो होते हैं जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो अनिकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रसिका, तो रसिका, करदनी, जीव, प्रेमिका और श्रीखंड, ये हो गए रसिका के अनिकार्थी शब्द। कौन कौन से? करदनी, जीव, प्रेमिका और श्रीखंड। श्रीखंड आपने खाया होगा, अमूल का जो श्रीखंड आता है, ठीक है। लक्ष्य, तो लक्ष्य का होता है निशाना या उद्देश्य। वर्ण, वर्ण होता है जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, आवरण, पोशाक और सोना, ये हो गए वर्ण। विक्रय, विक्रय क्या होता है? देवता की मूर्ति, शरीर और लड़ाई, ये हो गए विक्रय के अनिकार्थी शब्द जो आपको याद रखना है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बिना मेहनत तो आपको कुछ नहीं होना। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी है। हो सकता है आपको यही याद हो जाए, लेकिन आप टेलीग्राम पे जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड करें, फिर एक बार इस वीडियो को 2x पे करके देखें ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। पीडीएफ को खोलकर, ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ इस वीडियो को भी देखें ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके अंदर मैं कुछ कुछ ऐसे भी डाल देता हूँ जो रिपीटेड है, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी रहे। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे समझना सरल न हो वो होता है दुर्बोध। क्या होता है? दुर्बोध। जिसे समझना सरल न हो, जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि जब भगवान इन्हें भगवान ये जब इनको समझ नहीं पाए तो इंसान क्या समझ समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक जोक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को समझना आसान है। जिसे समझना सरल हो उसको बोलते हैं सुबोध, जो सरलता से पच जाए उसको बोलते हैं सुपाच्य। जिसे करना सरल हो, जैसे आप पढ़ना आपके लिए सरल है तो वो होता है सुकर। जहाँ जाना सरल हो वो होता है सुगम, ठीक है। जो मार्ग होते हैं, अगर आपका जो सड़क है वो एकदम नई है, एकदम बिना गड्ढे वाली है, तो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना सुगम हो जाएगा। जिसे करना सरल हो सुकर होता है, जो सरलता से पच जाए सुपाच्य, जिसे समझना सरल हो सुबोध, और जिसे समझना सरल न हो उसको बोलते हैं दुर्बोध। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सबसे पहला है इसके अंदर अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना,
क्या है, अपना स्वार्थ पूरा करना। जैसे अभी आपका स्वार्थ क्या है, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो आप अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आप किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई करना या अपनी तारीफ खुद करना। नाक रगड़ना मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना। जैसे बोलते हैं ना कि काम के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो मुहावरा और नाक रगड़ना ये दोनों सेम सेम है। हाथ डालना मतलब होता है किसी काम में दखल देना, जैसे टांग अड़ाना, हाथ डालना, तो किसी काम में दखल देना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठना। जैसे कई लोग होंगे जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो बिना पढ़े ही हो जाएगा, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेक्शन लेना, हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा शब्द शुद्धि, और मैंने आपको क्या बताया था शब्द शुद्धि में कि आपको ये इमेज बनानी है शब्द शुद्धि, जो शुद्ध शब्द है उनकी, ठीक है, तभी आपको याद हो। नूपुर, तो नूपुर के अंदर जो ये न है, इसके नीचे छोटी नहीं बल्कि बड़ी मात्रा होगी, नूपुर के अंदर बड़ी मात्रा होगी। ऐतिहासिक ऐसा नहीं होता है, ऐतिहासिक में एक के ऊपर मात्रा होगी, ठीक है, तो ऐतिहासिक होगा। मिष्ठान के अंदर जो टैसे टमाटर वाला नहीं बल्कि ठटेरा वाला है, ठीक है, मिष्ठान के अंदर ठटेरा वाला है। अनेकों, अनेकों के अंदर ये बिंदु नहीं आएगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनेक आए, क्योंकि अनेकों कोई बहुवचन नहीं होता है, अनेक अपने आप में एक बहुवचन होता है। आयकर, आयकर नहीं होता, आयकर होता है, ठीक है, आयकर मतलब टैक्स, ठीक है, तो ये आपको याद हो गया हो। अब देख लेते हैं हम इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जैसे हिंदी के अंदर वैकेंस के लिए एक शब्द होता है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, उसको बोलते हैं एंटीडोट। वह दवाई जो किसी जहर के लिए एंटीडोट का काम करे, मतलब काउंटर एक्ट करे, उसको खत्म करे, उसको बोलते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, वह जो मूव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इमोबाइल। क्या बोलते हैं, इमोबाइल। फिर नेक्स्ट है हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसकी मीनिंग समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रूज। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, जो प्रिंट हो चुकी है उसके अंदर किसी भी चीज़ को सही करना कोरिगेंडम कहलाता है। क्या बोलता है, कोरिगेंडम। फिर नेक्स्ट है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, मतलब वह जो अपने आप को अन्य लोगों से अलग मानता है वो होता है इंडिपेंडेंट। जैसे कि आप हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप घर वालों से पैसे लेना बंद कर दोगे, तो आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो वो दिन आपका बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन होगा। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, वह जो आसानी से विश्वास करने लायक हो, उसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। जैसे आप अपनी क्रेडिबिलिटी कभी जांच करनी हो ना, तो अपने आसपास या अपने दोस्तों से उधार मांग के देखना, अगर आपको एक बार कहने पे ही उधार मिल जाए तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो भूल ही जाओ। स्पीक इन ए वेरी लो टोन, मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलना विस्पर कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्पर। समथिंग दैट इज हिडन, वह जो मतलब जो कुछ छुपा रखा हो उसको बोलते हैं मिस्ट्री। क्या बोलते हैं, मिस्ट्री। जैसे कई लोग होते हैं अपने आप की जो सारी जो अपने बारे में जो चीज़ें होते हैं वो कई चीज़ें छुपा कर रखते हैं, ठीक है, तो उनको मिस्ट्री मैन कहते हैं या मिस्टीरियस मैन कहते हैं। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक आइटम, उसको बोलते हैं बुटीक। छोटी दुकान हो, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो बुटीक होती है, ठीक है, छोटी दुकानें होती हैं और डिजाइनेबल और फैशनेबल आइटम वो सेल करते हैं, तो उनको बोलते हैं बुटीक। स्प्रेडिंग बाई इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन के कारण स्प्रेड जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। जैसे कोरोना काल था, ठीक है, उसके अंदर कोरोना क्या है, हाथ लगाने से, छींकने से, थूकने से सभी तरह से फैल रहा था, ठीक है, तो कोरोना एक इन्फेक्शियस बीमारी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा वोकैब। क्या है, वोकैब। वोकैब में सबसे पहले हम देखेंगे अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। जैसे कि आपकी बुरी आदतें होती हैं तो आपने उनको अबेंडन कर दिया, मतलब त्याग दिया। जैसे दिवाली पे, न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशन लेते हो तो वैसे ही अबेंडन होता है, त्यागना। सिनोनिम इसका हो जाएगा गिव अप। जैसे आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप गिव अप कर जाते हो। तो जो 90% लोग होते हैं, ठीक है, वो जब उनकी सफलता सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर होती है तो वो अपने आप को गिव अप कर देते हैं। अगर वो इतनी हिम्मत जुटा पाते कि एक कदम और बढ़ा लेते तो आज जीवन कुछ और होता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
जब आपको लगे कि यार अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, बस आप अपनी हिम्मत जुटाना, अपने परिवार को देखना, ठीक है, अपनी स्थिति को देखना और बस एक कदम और बढ़ाना, आप गारंटी के साथ सफल होंगे। तो अबेंडन का त्यागना हो जाएगा, सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, गिव अप, लीव और फोरसेक। एंटीनम क्या हो जाएगा, कीप, का क्लेम और कंटिन्यू, ये हो जाएगा इसका एंटीनम और सिनोनिम। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। कई बार आपने देखा होगा जैसे गवर्नमेंट होता है तो गवर्नमेंट को अपन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये होगा एब्रीवेशन इसका, गवर्नमेंट का पूरा जो शब्द होता है गवर्नमेंट, उसका एब्रीवेशन गवर्नमेंट हो गया। तो ऐसा संक्षिप्त करना मतलब छोटा बना दें। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। एंटीनम लेंथन, एक्सपांड और एलोंगेट। फिर नेक्स्ट है बार बार बारबरेस, ठीक है, बार बरियस असभ्य और गंवार, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, ब्रूटल, क्रूल और वल्गर। एंटीनम क्या हो जाएगा, बेनवोलेंट, ठीक है, बेनवोलेंट और सिविलाइज्ड। बॉयकॉट, बॉयकॉट जैसे आपने अभी चल रहा होगा कि बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनकी मूवियाँ नहीं देख रहे लोग, ठीक है, तो बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, एक्सक्लूड, इग्नोर, रिफ्यूज, रिजेक्ट। एंटीनम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, इंक्लूड, सैंक्शन और एनकरेज। ये हो गए इसके एंटीनम और सिनोनिम। फिर नेक्स्ट है क्लेमिटी। क्लेमिटी क्या होता है, दुख या प्रकट करना। जैसे परिवार के अंदर कोई भी समस्या आ जाती है, ठीक है, कोई संकट आ जाता है, तो वो क्लेमिटी होती है फैमिली के अंदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जैसे एडवर्सिटी, डिजास्टर, डाउनफॉल और ट्रेजेडी। एंटीनम क्या हो जाएगा, एडवांटेज, फेवर, मिराकल और क्रिएशन। ये हो गए इसके एंटीनम और सिनोनिम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इडियम और फ्रेजेस। क्या है इडियम और फ्रेजेस। सबसे पहला है टू बीट होलो, टू बीट होलो, टू डिफीट कंप्लीटली, मतलब किसी भी इंसान को या किसी भी सामने वाले प्रतिपक्षी को पूरी तरह से हरा देना। वी प्लेड माई ब्रदर्स स्कूल एट बास्केटबॉल एंड बीट देम होलो, मतलब जब हम स्कूल के अंदर बास्केटबॉल खेल रहे थे और मैंने सामने वाले को पूरी तरह से हरा दिया। टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द ब्रंट ऑफ, यंग पीपुल आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो यंग जनरेशन है वो बेरोजगारी के इस जाल में फंस चुके हैं। ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ए बेड ऑफ थॉर्न्स फुल ऑफ सफरिंग्स एंड सोरोज, दिस प्रोजेक्ट इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स नाउ, मतलब जो ये प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस फुल ऑफ जॉय एंड प्लीजर्स, लाइफ इजंट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस यू नो, जो जीवन है, ठीक है, वो कभी भी हमेशा आनंद भरा और आरामदायक नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जीवन के अंदर समस्याएं नहीं आएंगी तब तक जीवन का मजा जीने में नहीं आता है। थोड़ा फिलोसॉफी हो गया है। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, टू फॉर्म ए इमेजिनरी स्कीम्स, ही शुड स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर एंड ट्रेन फॉर ए सेंसिबल प्रोफेशन। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। क्या है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, लोथ, लोथ का मतलब होता है नापसंद करना। जैसे आप किसी को नापसंद भी कर सकते हो, किसी को पसंद भी कर सकते हो, करते ही होंगे किसी को पसंद नापसंद। आई लोथ हैविंग टू डू दिस, मुझे ये पसंद है ये करना। फिर होता है एक लोथ, ठीक है, ये इसमें ई वाला है लोथ है और इसके अंदर ई हटा दिया, ठीक है, तो ये वर्ब हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक, क्या होता है अनिच्छुक। शी वॉज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक्स, वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने में अनुच्छुक है। नेक्स्ट है सेंसर, तो सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, सेंसोर का मतलब होता है निंदा करना। ही वॉज सेंसर्ड फॉर लीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस। फिर एक होता है सेंसर, सेंसर होता है पाबंदी लगाना। जैसे मूवीज़ के अंदर सर्टिफिकेशन मिलता है, ए सर्टिफिकेशन, यू सर्टिफिकेशन, ठीक है, ए प्लस सर्टिफिकेशन, तो वो सेंसर बोर्ड द्वारा लगाया जाता है कि उसके अंदर कोई अडल्ट कंटेंट तो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे कंटेंट तो नहीं है जो लोगों की भावना को भड़का दे, तो वो सारी चीज़ें सेंसर के द्वारा किया जाता है। एक होता है सेंसोर जो निंदा करना होता है, एक होता है सेंसर जो पाबंदी लगाना होता है। फिर नेक्स्ट है सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना, निर्जीव का डूबना सिंक होता है। द टाइटेनिक सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, जो टाइटेनिक था वो आइसबर्ग से टकराकर डूब चुका, ठीक है। एक होता है ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है डुबाना या डूबना। मैनी एनिमल्स वर ड्रोन बाय द टाइडल वेव,
जो ज्वार भाटा आता है उसके अंदर बहुत से जानवर डूब जाते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी 24 नंबर की। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।